मैंने उनके बारे में सुना हुआ था कि वो बहुत अच्छे हैं, और मैंने उनके पास उम्मीद लेके जब गई और उन्होंने मेरा मुकदमा आदेश किया तो मैं उनके ऊपर विश्वास से गई हूँ, विश्वास करके कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। शादी के पहले जब उनसे मेरा प्रेम संबंध था, जब बातचीत होती थी तब। क्या आपके घर वालों की रजामंदी से शादी हुई थी या भाग कर शादी की थी? जब इनके पेट में उसका बच्चा रहता है फिर उसको उसके साथ भी इतना दुर्व्यवहार किया जिस बच्चे ने अभी तक जन्म नहीं लिया है दुनिया में, ये तो एक और बड़ा जुर्म है। जिस डॉक्टर ने अगर किया होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर से नहीं करवाए थे, ये घर पे दवा ला के खिलाए थे, मारे थे खूब। और चोलापुर थाने पे जब ये मुझे मार के दवा खिला रहे थे तो सब लोग खड़े होकर देख रहे थे, कोई बचाया नहीं था मुझे कि ये मुझे मार रहा है। और अंशिका सिंह भी, और दवा खिला के मेरा गर्भपात करवाए। बाकी कोई भी मेरी मदद नहीं किया था, ना मुझे छोड़ाया था, ना मुझे बचाया था। और थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा भी नहीं इसमें कोई कार्यवाही किए कहे। अच्छा, ये अंशिका सिंह का आप बार बार नाम ले रही हैं, वो है क्या वहाँ पे हैं क्या? वो अंशिका सिंह जो है सिपाही हैं, वो भी 19 बैच की ही हैं और थाना चोलापुर में ही कार्यरत थी। उनका भी संबंध मेरे पति के साथ है। तो गाजीपुर में जंक्शन पे बैठ कर गुजारी मैं रात भर। फिर 28 अक्टूबर को मैं कप्तान साहब के समक्ष फिर से उपस्थित हुई और प्रार्थना पत्र लेके मैंने सारा अपना। आपने पढ़ाई उड़ाई कितनी की है? मैंने BA किया हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और अभी LLB कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप पढ़ी लिखी इतनी हैं, न्यूज़ भी देखती होंगी, मोबाइल भी चलाती हैं, टीवी भी देखती रही होंगी उस समय। ऐसे तमाम लफंगे पड़े रहते हैं लड़कियों पीछे और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या आप इस वक्त आप जिस महिला को देख रहे हैं, इनका नाम है तरन्नुम बानो। यह महिला उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत एक सिपाही से प्यार करती हैं, लेकिन इस वक्त इनका आरोप है कि उस सिपाही ने इनको अपने प्यार के जाल में फंसाता है, इनसे शादी करता है और अब इनको रोड पर छोड़ दिया है इधर उधर भटकने के लिए। ये आज 2 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा प्रशासन से एक सवाल है, क्या प्रशासन के लोग जब इस तरीके से महिलाओं के साथ करेंगे तो हमारे देश की जो महिला हैं कहाँ पर जाएंगी, किसके पास गुहार लगाएंगी अपने न्याय के लिए? उससे मुलाकात आपकी कैसे हुई? मुलाकात, वो तो मेरे गांव के रहने वाले हैं। आलोक कुमार उर्फ राहुल उनका नाम है, उनके पिता का नाम कमलेश कुमार है। अच्छा, वो यानी आप मुस्लिम हैं और वो हिंदू हैं? हाँ। मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू हैं और मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। और मेरी जो है उनसे मुलाकात मेरे गांव में ही हुई, घर के पास, मतलब वो वही रास्ता एक ही है आने जाने का। और अभी वो गाजीपुर पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। अच्छा, सिपाही के पद पे हैं, जैसा मैंने बताया वीडियो में देखा, सिपाही हैं? सिपाही हैं। और इससे पहले वो चोलापुर के थाने पे कार्यरत थे। चोलापुर प्रयागराज? वाराणसी। अच्छा, वाराणसी में। हाँ, वाराणसी के चोलापुर थाने पे कार्यरत थे। और अभी वो जो है वर्तमान समय में गाजीपुर के पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, आपकी मुलाकात उनसे कैसे हुई? क्या वो पुलिस वाले उस वक्त थे या आपकी शादी के बाद थे? शादी के पहले जब उनसे मेरा प्रेम संबंध था, जब बातचीत होती थी तब वो नौकरी नहीं पाए थे, उसके बाद नौकरी पाए हैं। और शादी नौकरी के बाद हुई है। अच्छा, उसको जब नौकरी उसको मिल जाती है फिर आपसे वो शादी करता है? नहीं, जब उन नौकरी मिल गई है, शादी का जैसे उन्होंने वादा किया था नौकरी मिलने के पहले ही, तो कहा था कि मैं शादी जो है करूँगा। तो नौकरी मिलने के बाद भी कहें, और उसके बाद ये शादी मैं मना कर दी थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये मरने कटने लगे थे, धमकी दे रहे थे कि मैं जान दे दूँगा, मर जाऊँगा, कट जाऊँगा। तो मैंने थाने पे अपने सराय इनायत में इसकी सूचना दी, थाना प्रभारी सुशील दुबे सर को फ़ोन करके, और जो कि थाना अध्यक्ष थे 2022 में। अच्छा, यानी आप पहले हमें ये बताइए कि आपकी उस पुलिस वाले से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मेरे गांव के ही थे ना, मैं बताई कि वो तो आपके गांव के ही थे। तो कुछ तो बात हुई होगी, उन्होंने आपको देखा होगा कहीं पे, उन्होंने प्रपोज किया आपको, क्या किया? नंबर कहीं से पाए थे, नंबर मेरा पाए थे, कहीं से बात करने लगे थे ना। तो मैंने उनको नंबर दिया था ना, मैं उनसे कभी बात की थी। मेरे गांव के भले से थे, मैं कभी उनसे बात नहीं की थी, ना मेरा उनसे कोई मतलब था। और वो मेरा नंबर कहीं से पा गए थे, मेरे पास फ़ोन ऑन करने लगे थे। ये कितने दिन से आप दोनों का प्रेम संबंध चला, कितने दिन? वही 2019 के पहले से था, और फिर उसके बाद 2019 में इनको नौकरी मिल गई, तब भी था। अच्छा। और नौकरी मिल जाने के बाद भी ये शादी का वादा किए थे कि मैं शादी करूँगा।
और मेरे साथ रिलेशन में रह रहे थे। और जब मैंने मना कर दिया था नौकरी मिलने के बाद कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू हैं, बदनामी भी होगी दोनों तरफ के लोगों का, और बहुत मतलब इसमें बात बिगड़ जाएगी। तो ये मरने कटने लगे, धमकी देने लगे। तो जिस बारे में मैंने, इनके बुआ का लड़का मुझे बोला कि अगर तुम शादी नहीं करोगी, ये अपने आप को कुछ कर लेगा तो मैं तुमको फंसा दूँगा। देखिए, एक जीता जागता उदाहरण है आप लोगों के सामने। मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूं आप लोगों से कि ऐसे लफंगों के चक्कर में मत पड़िए, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी लड़का हो। अगर वो कहता है कि हम आपके लिए जान दे देंगे, हम मर जाएंगे अगर आप हमसे शादी नहीं करोगे, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा धोखा देने वाला है आपको। और वही इनके साथ हुआ है। वो प्रशासन में है, इसलिए शायद उसकी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही कुछ। हाँ। तो फिर उसके बाद जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया थाने पे सराय इनायत में कि सर मेरा जो है, मेरे गांव के आलोक कुमार हैं, ये उनके साथ मेरा प्रेम संबंध है और उन्होंने शादी के लिए मुझसे बोला और ऐसे से मुझे धमकी दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा मैं कार्यवाही करूंगा, आके प्रार्थना पत्र दो। अच्छा, शादी से पहले एक चीज़, एक मिनट। हाँ। शादी से पहले क्या आप दोनों के बीच पति पत्नी जैसा संबंध कुछ बना था? हाँ था, रिलेशन में रह रहे थे, मैंने बताया जैसा कि। और फिर उसके बाद मैं शादी से मना भी कर रही थी, तब ये मर कट रहे थे। तो मैंने थाने पे जब फ़ोन करके बताया थाना प्रभारी सर को, तो उन्होंने बोला प्रार्थना पत्र दो तो कार्यवाही की जाएगी। तो मैंने प्रार्थना पत्र दिया, तो इनके चाचा आनंद कुमार आए कई लोगों को लेके, तो बोले कि प्रार्थना पत्र आप किस थाने में दिए थे? सराय इनायत में दी थी। और 2022 में ये हम लोग का थाना जो है सराय इनायत जनपद प्रयागराज में ही पड़ता है। हाँ। तो इनके चाचा आनंद कुमार द्वारा आए वहाँ पे थाने पर, तो कह रहे हैं कि थाना प्रभारी सर से कि सर अभी कोई कार्रवाई ना करिए, हम लोग अपने लड़के को समझा लेंगे कि मतलब धमकी जो इसको मरने कटने का दे रहा है शादी के लिए या कुछ भी। तो वो जब टाइम 2-3 महीने का मांग लिया और मांगने के बाद अपने लड़के को, यानी आलोक को नहीं कुछ कहे, मेरे घर आए दिन आके मुझे धमकी देने लगे। कौन दे रहा था धमकी? आनंद कुमार, इनके चाचा और इनका भाई। अच्छा, उस पुलिस वाले के चाचा? हाँ, इनका भाई अभिषेक कुमार है वो, और कई लोगों को इनके चाचा लेके आते थे मेरे घर पे। हर 2-3 दिन में रोज़ आके धमकी देते थे कि तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे। हम लोग कई जान मार चुके हैं, हम लोग का कोई कुछ नहीं कर पाया है आज तक, किसी को पता नहीं चला है, कानों कान खबर नहीं हुई है, तुमको भी मरवा देंगे, कटवा देंगे। 2 महीने तक मैंने उसका टॉर्चर ये सहा। आप जो बातें रख रही हैं कैमरे में देखते रहिए, बराबर बात हमसे करिए आप, लेकिन कैमरे में बताइए देख के। हाँ, तो इन्होंने जब मुझे 2 महीने तक, यानी कि जनवरी में मैंने प्रार्थना पत्र 2022 में दिया था और ये 2-3 महीने का टाइम मांगे थे, तो ये मुझे 2 महीने तक लगातार रोज़ आके टॉर्चर करते थे, प्रताड़ित करते थे, इनके चाचा धमकी देते थे। तो मैंने इस बात को CUG नंबर पर थाना प्रभारी सुशील दुबे सर को फिर फ़ोन करके बताया और मैंने रिकॉर्डिंग भी बनाई। सुशील दुबे किस थाने के हैं? सिपाही? सराय इनायत में थाना प्रभारी वो थे, सिपाही नहीं थे। तो उनको मैंने फ़ोन करके CUG नंबर पे बताया कि सर इनके चाचा आनंद कुमार थाने पे आके टाइम मांग लिए 2-3 महीने का और मुझे रोज़ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज तो कह रहे हैं कि इसको जहर खिला दें, मुझे जहर खिला के मारने की बात कर रहे हैं। तब जो है थाना प्रभारी सुशील दुबे सर बोले कि तुम आके थाने पे प्रार्थना पत्र दो, कार्यवाही की जाएगी। तो मैं थाने पे जाके प्रार्थना पत्र दी और SP साहब के यहाँ भी दी 14 मार्च को। तब मेरा FIR दर्ज हुआ, जो कि मेरे पास FIR की कॉपी है। अच्छा ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। एक चीज़ हमें बताइए, जब आपसे उसने कहा कि हम मर जाएंगे, आप हमसे शादी नहीं करोगी, तो फिर शादी आपने उससे किया, तो क्या आपके घर वालों की रजामंदी से शादी हुई थी या भाग कर शादी की थी आप? नहीं, हम भाग के नहीं किए थे। जब मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है तब इसने फ़ोन करके आलोक ने बोला कि मैं शादी करूँगा, और इनके घर वाले सब सहमत थे, क्योंकि वो मुकदमा जो उनके ऊपर हुआ था उसमें पेपर में भी आ गया था इनके गिरफ्तारी के लिए कि थाना प्रभारी सुशील दुबे द्वारा उसको गिरफ्तार करके लाया जाएगा। पेपर की दबाव में आकर शादी आपसे की है? वो शादी मुकदमा से बचने के लिए किया। तो ये शादी आपकी किस कोर्ट में हुई थी? उन्होंने अपने अधिवक्ता से पेपर तैयार करवा के शादी किया था कचहरी में। कचहरी में शादी किया था। यानी आप समझ सकते हैं बाकायदा कानून की देख रेख में इनकी शादी होती है, फिर भी आप समझ सकते हैं फिर भी उस पुलिस वाले ने इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, इनके साथ संबंध भी बनाए। और क्या शादी के बाद आप उसके साथ फिर कितने दिन रही? मैं शादी करके वो 23 मार्च 2022 को मुझे मेरे बहन के यहाँ छोड़ के प्रयागराज में गए कि मैं तुम्हें
वो वाराणसी के चोलापुर थाने पे कार्यरत थे कि मैं तुमको वहाँ बुलाऊंगा, रूम लेके बुला लूँगा, नहीं बुलाए और ना अपने घर ले गए। अभी तक यानी आप अपने ससुराल में कभी गई ही नहीं? मेरे ससुराल में वो मुझे कभी नहीं लेके गए और जहाँ कार्यरत थे वहाँ बोले रूम लेके बुला लूँगा, लेकिन नहीं बुलाए थे। कहाँ पे कार्यरत हैं इस समय? ये अभी तो वर्तमान समय में वो गाजीपुर में पुलिस लाइन में कार्यरत है, लेकिन इससे पहले वो वाराणसी के चोलापुर थाने पे कार्यरत क्या है। चोलापुर में आप इनके साथ रहती थी? हाँ, चोलापुर थाने पे मैं 6 अप्रैल को इनके पास गई। जब ये मुझे नहीं बुलाए तो मैं खुद से गई, 6 अप्रैल को इनके साथ रह रही थी और ये थाने पे ही आवास में रह रहे थे। अच्छा, उस आवास में आपको लेके रहते थे ये? नहीं, ये आवास में पहले से ही रह रहे थे। तो जब मैं गई हूँ 6 अप्रैल को शादी के बाद, तो मैं इनके साथ उसी आवास में मैं भी रह रही थी। और तब मैं जब गई जाके इनके साथ रहने लगी, तब मुझे वहाँ पता चला कि इनका संबंध महिला आरक्षी अंशिका सिंह के साथ भी है, जिसके कारण इन्होंने जो है मुझे मतलब कई बार मारे पीटे थे थाने पे। तब धीरे धीरे मुझे पता चला। यानी किसी अभी वो इस वक्त किसी और महिला के चक्कर में है? महिला आरक्षी अंशिका सिंह। आप सोच सकते हैं कैसे कैसे लोग हैं ये, पुलिस वाले इस तरीके से हरकत कर रहे हैं ये कि बिटिया की देखिए आप ज़िंदगी बर्बाद करके और फिर दूसरे के चक्कर में उसको भी अपने जाल में वो फंसा रहा है। आप समझ सकते हैं, बताइए। और अंशिका सिंह के बारे में इनके घर वालों को सबको पता है कि मैं आलोक का संबंध अंशिका सिंह से भी है, इसीलिए ये लोग मुझे मार पीट के भगा दिए हैं। मतलब अपने घर भी कभी नहीं रखे हमको बहू एक्सेप्ट करके, और ना ये मुझे ले गए अपने घर और ना अपने साथ रख रहे हैं, क्योंकि अंशिका सिंह को ये शादी करके ला के रखना चाह रहे हैं। इनके घर वाले भी इसके लिए पूरा तैयार है, सहमत है। अच्छा, आप अपने ससुराल में कभी गई? कभी जाने की कोशिश आपने किया कि आप तो शादी की थी, कोर्ट द्वारा आपने शादी किया, प्रशासन से भी आप सहायता ले सकती हैं ना? थाना सराय नायत में मैंने प्रार्थना पत्र दिया इस बारे में कि जब ये शादी किए हैं मुझे अपने घर ले चल के रखे, अपने साथ रखे। जब इन्होंने मतलब 6 महीना के बाद मुझे मारपीट के भगा दिया, कोई कार्यवाही नहीं। चोलापुर थाने से भगा दिया? हाँ, चोलापुर में मैंने 6 महीना इनके साथ रहे। जब तो मेरा गर्भपात करवाए अंशिका सिंह के साथ मिल करके और मारे पीटे भगा दिए। गर्भपात आपका करवाया गया? आपके कोख में बच्चा था उसका? हाँ, मेरा गर्भपात भी करवाएं, जिसकी जानकारी मैंने थाना चोलापुर के थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा को दिया, प्रार्थना पत्र भी लिख के, लेकिन अंशिका सिंह और आलोक के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल बुला के दोनों को एक दूसरे के मोबाइल से नंबर ब्लॉक करवा दिए कि तुम दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करोगे, बाकी कार्यवाही कुछ नहीं की गई। अब आप समझ सकते हैं, एक तो इनसे शादी करके इनकी ज़िंदगी उसने ख़राब किया, और उसके बाद जब इनके पेट में उसका बच्चा रहता है फिर उसके साथ भी इतना दुर्व्यवहार किया जिस बच्चे ने अभी तक जन्म नहीं लिया दुनिया में। ये तो एक और बड़ा जुर्म है। जिस डॉक्टर ने अगर किया होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर से नहीं करवाए थे, ये घर पे दवा ला के खिलाए थे, मारे थे खूब। और चोलापुर थाने पे जब ये मुझे मार के दवा खिला रहे थे तो सब लोग खड़े होकर देख रहे थे, कोई बचाया नहीं था मुझे। ऐसा व्यवहार आपके साथ कर रहा था, मार रहा था और ज़बरदस्ती आपका गर्भपात करने के लिए दवा खिलाया उसने? मेरे कमरे के बाहर पूरा बैरक बना हुआ था और बैरक के बीचों बीच मेरा रूम था हॉल के, लेकिन सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि ये मुझे मार रहा है और अंशिका सिंह भी, और दवा खिला के मेरा गर्भपात करवाएं। बाकी कोई भी मेरी मदद नहीं किया था, ना मुझे छुड़ाया था, ना मुझे बचाया था। और थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा भी नहीं इसमें कोई कार्यवाही किए। कहें कि जब मेरा गर्भपात कराया गया तब भी नहीं कुछ कार्यवाही की। मैंने प्रार्थना पत्र दिया, जब दोबारा फिर से ये मुझे मारे, मैंने फिर उनको जो है कहा तो कहें कि ये मेरा विभागीय मामला है, मेरे थाने का मामला है, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, तुम जाके प्रयागराज से करो। यानी जब वो आपको मार रहा था तो वहाँ थाने के लोग खड़े थे, मौजूद थे? हाँ। किसी ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला, सब लोग ऐसे तमाशा देख रहे थे। साहब देख सकते हैं आप, थाने के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, लेकिन प्रशासन भी इनका साथ नहीं देती। आप समझ सकते हैं, जब प्रशासन ऐसी हरकत करेगा तो हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश का जो हमारे समाज के लोग हैं, किसके पास न्याय की गुहार लगाएंगे? सबसे बड़ा ये सवाल है कि किसके पास जाए ये महिला। कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 2022 से आप भटक रही हैं, थाने थाने जा रही हैं, कोर्ट जा रही हैं, कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, मैंने पिछले साल जो है 2023 में बनारस भी जाके अंशिका सिंह के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कमिश्नर साहब के यहाँ। अच्छा, ये अंशिका सिंह का आप बार बार नाम ले रही हैं, वो है क्या? वहाँ पे हैं क्या? वो अंशिका सिंह जो है सिपाही हैं, वो भी 19 बैच की ही हैं और थाना चोलापुर में ही कार्यरत थी। उनका भी संबंध मेरे पति के साथ है, तो वो मुझे छोड़वा करके मेरे पति के साथ रहना चाहती हैं। अब आप समझिए अंशिका सिंह, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप समझ जाइए कि जो पुरुष एक महिला के साथ शादी करके उसके बच्चे का बाप बनने वाला था, उसके साथ ऐसी हरकत कर सकता है, तो क्या वो आपके साथ
अच्छे से रहेगा और आप भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी होंगी। अगर इस महिला की ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो इसमें आपका भी नाम आएगा कहीं ना कहीं कि इस महिला के चलते एक महिला की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ इनका घर मत उजाड़िए और ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं 3 जुलाई को एडिशनल एसपी ममता रानी मैडम के यहाँ मुझे अंशिका और मेरे पति आलोक को बुलाया गया था। तो अंशिका सिंह और आलोक कुमार द्वारा झूठ बोल दिया गया कि हम दोनों संबंध में नहीं हैं, हमसे दोनों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जबकि मुझे पता है कि दोनों से संबंध भी है, दोनों बातचीत भी करते हैं, रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं। अच्छा, क्या जब आप वहाँ पे थी चोलापुर थाने में अपने पति के साथ, क्या नाम बताइए आप? अंशिका सिंह। नहीं, वो आपके पति कुमार, आलोक कुमार के साथ जब आप वहाँ थी तो क्या अंशिका आती थी उनके पास? अंशिका उनके पास नहीं आती थी जब मैं रह रही थी मेरी मौजूदगी में, मगर फ़ोन करती थी उनके पास लगातार और उनके ऊपर दबाव बनाती थी कि इसको मार पीट के भगाओ, इसको छोड़ो, मुझसे शादी करके मुझे रखो। अच्छा, क्या आपको मारने में अंशिका सिंह जब मारा था, अंशिका सिंह वहाँ पे मौजूद थी? हाँ, अंशिका सिंह थी। जब मेरा गर्भपात कराया गया अंशिका सिंह के कहने पर उनके साथ, वो खुद अस्पताल तक मेरे साथ गई थी अंशिका सिंह। अब आप समझ सकते हैं कि एक महिला जब माँ बनती है, आप समझिए जब ये किसी महिला को कोई बच्चा नहीं होता तो महिलाएं कितनी दुखित हो जाती हैं, कितनी परेशान हो जाती हैं, कहाँ कहाँ दौड़ने लगती हैं हमारा एक बच्चा हो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक महिला के पेट में एक गर्भ होता है, उसका इस तरीके से उसको मार दिया जाता है, उस बच्चे को मार दिया जाता है जो इस दुनिया में जन्म नहीं ले पाया, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। और एक हमें समझ नहीं आ रहा था जिसका नाम आप अंशिका बार बार ले रही हैं, वो एक महिला है, वो भी तो एक किसी की एक बेटी है, बहन है, किसी की माँ बनेगी। क्या इस तरीके से किसी बच्चे के साथ करना चाहिए? फिर आपके साथ क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरा गर्भपात करा दिया गया, मुझे मारा पीटा गया। मैं चोलापुर के थाना प्रभारी सर को जब प्रार्थना पत्र दी, कोई कार्रवाई नहीं किए। मुझे बोले चली जाओ प्रयागराज से, या तो करो या तो चली जाओ एसपी ग्रामीण हरौआ, वहाँ का वाराणसी का एसपी ग्रामीण हरौआ लगता है। मैं हरौआ भी गई प्रार्थना पत्र लेके 29 सितंबर 2022 को। तो वहाँ पे ये एक दरोगा जी के पास दुर्गेश मिश्रा सर फ़ोन करके कह रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन खराब है। अच्छा, दुर्गेश मिश्रा जो आपका मानसिक संतुलन बता रहे हो, वो क्या है? वो वहाँ के थाना प्रभारी थे। ये लीजिए साहब, थाना प्रभारी पुलिस कह रही है कि इनका मानसिक संतुलन खराब है। वो पुलिस वाले हैं या डॉक्टर हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर बताएगा ना कि इनका मानसिक संतुलन खराब है, या पुलिस वाले सब कुछ बता देंगे, निर्णय लेंगे कि किस महिला का मानसिक संतुलन खराब है, कि ये क्या करती हैं। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, एक दरोगा जी थे वहाँ, उनके पास फ़ोन करके हरहुआ में बोल रहे थे, वो स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे, मैं खड़ी होकर सुन रही थी। तब मुझे वहाँ हरहुआ में एसपी साहब के सामने नहीं पेश होने दिया गया। वहाँ एक मैडम थी दरोगा, उनका नाम सुनीता या अनीता करके था, वो मुझे भगा दी थी, कहीं यहाँ से जाओ, अरे चली आती हो यहाँ प्रार्थना पत्र लेके मुँह उठा के, जब देखो जो है जाओ यहाँ से, तुम कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं, एक माँ बनने से पहले इनका गोद उजाड़ दिया जाता है और ये भटक रही हैं, कहीं यहाँ जा रही हैं, इस थाने, कहीं उस थाने पर जा रही हैं, कहीं कोर्ट में जा रही हैं। गाजीपुर भी आप जाती हैं बराबर? गाजीपुर में हमने आपके एक वीडियो देखा। गाजीपुर में गई हूँ मैं। गाजीपुर में कप्तान साहब के यहाँ मैं 3 अक्टूबर को 2024 को पेश हुई हूँ। तो मेरे पति आलोक को बुलाया गया था, उनसे मतलब पूछे तो कप्तान साहब तो वो बताए कि हाँ मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है, और मेरा न्यायालय में जो है मुकदमा विचाराधीन है, चल रहा है। तो मुझसे पूछे कप्तान साहब कि क्या चाहती हो तुम? मैं बोली सर ये शादी किए हैं, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, अब इनसे शादी करके मेरा घर बार सब तो छूट गया है, तो ये मुझे रखें अपने साथ, मैं रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र जो है महिला प्रकोष्ठ में भेज दिया गाजीपुर के, और वहाँ पे मेरा मीडिएशन के लिए, मीडिएशन का डेट भी 13 अक्टूबर को लगा था, जो कि मीडिएशन पुलिस लाइन में ही होती है, और मेरे पति भी पुलिस लाइन में ही थे हैं। और तो वहाँ पे आए 13 अक्टूबर को, तो ये लिख रहे हैं, वहाँ पे लिखित दिए हैं लिख करके कि मेरी पत्नी है और मैं इसको रखना चाहता हूँ। स्वीकार किए हैं कि हम इनको स्वीकार किए हैं। वहाँ पे पहला डेट 13 अक्टूबर को लगा था, तो ये एक्सेप्ट किए कि मेरी पत्नी है और मेरा जो है माननीय न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, जो न्यायालय का निर्णय आएगा मैं वो करूँगा। और दूसरी डेट लगती है 27 अक्टूबर को, तो उस पर आके लिख रहे हैं कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, तुरंत मुकर जाते हैं फिर? हाँ, तब मैं वहाँ पे रात भर रुक गई, गाजीपुर में जंक्शन पे बैठ के गुजारी मैं रात भर। फिर 28 अक्टूबर को मैं कप्तान साहब के समक्ष फिर से उपस्थित हुई और प्रार्थना पत्र लेके मैंने सारा अपना जो है कहानी बताया कि सर इन्होंने आपके समक्ष 3 अक्टूबर को बताया आके कि मैं इनकी पत्नी हूँ, 13 अक्टूबर को मीडिएशन डेट में भी बोले, और अब बोल रहे हैं कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ।
तो मेरा मुकदमा दर्ज करने का आदेश करिए और इनके ऊपर जो है कार्यवाही की जाए। तब उन्होंने 28 अक्टूबर 2024 को मेरा मुकदमा आदेश किए और महिला थाने के लिए। तो महिला थाने में मेरा जो है प्रार्थना पत्र भेजें मुकदमा के लिए, तो वहाँ मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। वहाँ पे एक दीवान जी थे बाबू राम सरोज करके, उन्होंने जो है विभागीय मामला और इनका जो है बिरादरी का पक्ष लेकर के मैडम से जाके वहाँ के जो थाना प्रभारी थी कुछ बात की है, तो मेरा नहीं मुकदमा दर्ज किए 1 हफ्ता। फिर मैं 1 हफ्ते के बाद फिर 4 नवंबर को गई, उस दिन भी मेरा नहीं मुकदमा लिखा जा रहा था। तो एसपी साहब को इसकी सूचना हुई, तो यानी चारों तरफ से आपको केवल परेशान किया जा रहा है। क्या आपके माता पिता क्या कह रहे हैं? क्या आपको अपने घर आने दे? नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। मेरी माता है, बहन है, उन लोग से कोई मतलब नहीं है मेरा। मतलब वह लोग भी आपका साथ छोड़ दिए? हाँ। तो अभी यहाँ पर रहती कहाँ है? अभी मैं प्रयागराज में किराए पे रूम लेके रह रही हूँ। यानी आप ना तो घर की हुई और ना तो घाट की हुई। आपका पति जो पुलिस वाला है आपसे शादी करता, उसने भी छोड़ दिया, और आपने अपनी मर्जी से शादी किया तो आपके घर वालों ने भी छोड़ दिए हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी तो किया, लेकिन इसमें वो डरा धमका के शादी किया गया है। और कहीं ना कहीं जो मेरा FIR दर्ज हुआ था और थाना सराय नाइट द्वारा जो उसके ऊपर कार्यवाही की जाती, उन्होंने जानबूझ कर उसको विभाग का जान करके बचाते हुए शादी करवाए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने पढ़ाई वढ़ाई कितनी की है? मैंने BA किया हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और अभी LLB कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप पढ़ी लिखी इतनी हैं, न्यूज़ भी देखती होंगी, मोबाइल भी चलाती हैं, टीवी भी देखती रही होंगी उस समय। ऐसे तमाम लफंगे पड़े रहते हैं लड़कियों के पीछे और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या आप बताइए, जब आप पढ़ी लिखी होकर ऐसा काम कर दी तो लोग मना किया था ना, मैंने इसीलिए मना किया था कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि शादी इनसे करने के बाद जीवन में मेरे क्या होने वाला है। तो ये तो जो है डरा धमका रहे थे मरने के लिए अपने, जिसके बारे में भी मैंने प्रार्थना पत्र थाना सराय नायत में दिया और मुकदमा भी दर्ज हुआ। कार्यवाही करने के बजाय मेरी शादी करवा दी गई। आप समझ सकती हैं, एक लड़की जो गैर हिंदू होकर एक हिंदू लड़के से बड़े अरमान लेके शादी करती है कि हमारा एक हिंदू पति होगा। अब इनकी जो भी रही हो उस समय मनसा, लेकिन उसके ऊपर तो उम्मीद रही होगी। हमारे शासन प्रशासन, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं नारियों की सुरक्षा की बात करते हैं, नारियों की सम्मान की बात करते हैं, और इस तरीके से महिलाओं के साथ किया जाता है। और उनके ही जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है इनके साथ। अभी ये इतने दिन से 2022 से आप भटक रही हैं, क्या लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? आप कैसी कार्रवाई चाहती हैं उसके ऊपर? गई जब गाजीपुर में मेरा जो FIR दर्ज किया गया, जो कप्तान साहब है डॉक्टर E राज राजा सर, मैंने उनके बारे में सुना हुआ था कि वो बहुत अच्छे हैं, और मैंने उनके पास उम्मीद लेके जब गई और उन्होंने मेरा मुकदमा आदेश किया, तो मैं उनके ऊपर विश्वास से गई हूँ, विश्वास करके कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। लेकिन वहाँ से भी आपको खाली हाथ लौटना पड़ा? नहीं, अभी तक तो महिला थाने में मेरा बयान नहीं लिया गया है, और बयान मैं चाहती हूँ कि मेरा लिया जाए और उन दोनों पे कार्यवाही की जाए, अंशिका सिंह पे और आलोक कुमार पे। क्या कहें, अब बताइए कि आप क्या चाहती हैं? उनके साथ रहना चाहती हैं कि उनके साथ कार्रवाई करना चाहती हैं? मैं कार्रवाई चाहती हूँ, उन दोनों पे कार्रवाई किया जाए, अंशिका सिंह और आलोक कुमार पे, क्योंकि मैं अब रहना चाहूँ। मैं रहने की बहुत प्रयास भी करी, मैंने कप्तान साहब के सामने भी कहा कि मैं रहना चाहती हूँ। ये मुझे पत्नी एक्सेप्ट करके रहना नहीं चाह रहा है, क्योंकि मुझे ये पत्नी एक्सेप्ट करके अगर ये रखते हैं तो अंशिका सिंह के साथ ये रंगरलिया नहीं मना पाएंगे, उनके साथ मिलजुल नहीं पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ये मुझे नहीं रख रहा है, जो दर दर भटका रहे हैं। तो मैं अब कार्यवाही चाहती हूँ। सारे पेपर, सारे कागजात इन फाइलों में साफ पड़ी हैं, और ये बहन लेके भटक रही, इसको गली गली जा रही है, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से आज के समाज के लोग जिस तरीके से महिलाओं के साथ कर रहे हैं, क्या इस तरीके से करना चाहिए? अंशिका सिंह पे तो मैं सख्त कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि ये महिला एक महिला हो करके दूसरी महिला का ज़िंदगी तो उजाड़ी ही, मेरा गोद भी उजाड़ दी। रो रही हैं, किसी एक सपना होता रहा होगा इनका कि हमारा भी एक बच्चा होगा, लेकिन दुनिया में आने से पहले उसको मिटा दिया जाता है। और शासन प्रशासन में कार्यरत लोग, वहाँ का एक सिपाही ने ऐसा किया है इनके साथ। किसके पास जाएंगे हमारे देश के गरीब, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के पुरुष कहाँ जाएंगे न्याय के लिए, अगर लोग ऐसे करते रहेंगे? जो रक्षक वही भक्षक बन जा रहे हैं। देखिए, आँखों से इनके बराबर आंसू गिर रहे हैं, रोए चली जा रही हैं ये।
अभी आप उनके साथ रहना चाहती हैं या फिर मैं कार्रवाई कार्रवाई सिर्फ चाहती हूँ, मैं सिर्फ दोनों पे कार्रवाई चाहती हूँ, आलोक पे भी अंशिका पे भी, क्योंकि इतने दिन से ये दोनों झूठ बोलते हैं। मैं कहीं भी पेश होती हूँ तो झूठ बोलते हैं कि हम दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, जबकि रात दिन एक दूसरे से फ़ोन करके बात करते हैं। मैं चेक करती हूँ फ़ोन, दोनों कॉल वेटिंग पूरी रात आते हैं। और 29 दिसंबर यानी कि 29 दिसंबर 2024 को रात को मेरे पति आलोक मेरे पास फ़ोन किए। एक फ़ोन से मेरे पास फ़ोन चालू किए हैं, दूसरी से अंशिका सिंह से गंदी गंदी अश्लील बातें करके मुझे सुना रहे थे, जिसके लिए मैं गाजीपुर गई हूँ, जो वहाँ पे बयान के लिए, और महिला थाने में मेरा फिर बयान नहीं लिया गया तो मैं वापस गाजीपुर से चली आई हूँ। क्या कहेंगे आप लोग, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम औरतों का सनातन में स्वागत है, अपने घर वापस आ रही हैं, सब हिंदू थे, ये बिटिया हिंदू से ही शादी की है, देख लीजिए, इसके साथ ऐसा किया जा रहा है, वो भी एक सिपाही द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस बच्ची को कभी न्याय मिल पाएगा क्या? जो नारे लगाए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाए जाते हैं, महिला सम्मान की बात की जाती है, क्या वो वाकई में हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।